अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि 5 अगस्त को जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का बीए एडीए पार्ट 1 इंग्लिश का पेपर है। मैं आप लोगों को पेपर के अकॉर्डिंग जो है वो पैटर्न सारा कुछ समझाने लगा हूँ इस वीडियो में, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आपको पेपर में कौन सी चीज़ कैसे कैसे आनी है। पूरा पेपर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। और बाकी अगर आप लोग अभी भी तैयारी के बारे में कन्फ्यूज़ हो तो आप लोग जो है वो नोट्स ले सकते हो। शर्त ये है कि नोट्स लेकर आपने उनको अच्छे से पढ़ना है। इंशाल्लाह कामयाबी की गारंटी मैं देता हूँ आपको। स्टूडेंट्स ने 82 मार्क्स लिए हुए हैं नोट से पढ़ के, तो आप लोग भी ले सकते हैं। बस ये है कि स्टूडेंट नोट्स लेकर लापरवाही कर जाते हैं। बाकी जिन्होंने पढ़ना होता है वो पढ़ के अच्छे खासे नंबर लेते हैं नोट्स में से। और नोट्स में पढ़ना भी बड़ा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू बुक्स। ठीक है, नंबर आप लोगों को नज़र आ रहा है, आप लोग इस नंबर से जो है वो मैसेज करके नोट्स परचेज कर सकते हैं। तो पार्ट 1 का पेपर मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ जी। 3.5 घंटे का आप लोगों का पेपर होगा और 100 नंबर का ये वाला आप लोगों का पेपर है। ठीक है, 3.5 घंटे 100 नंबर का ये इंग्लिश कोड 302 है, यानी कि इंग्लिश कंपलसरी का पेपर है ये वाला। उसके बाद यहाँ पे देखो जी, आपको पहला सवाल जो आना है वो आना है जी रेफरेंस टू दी कंटेक्स्ट। ठीक है, ये आप लोगों को 5 आते हैं, आपने 3 अटैम्प्ट करनी होती हैं। ये आपको पोइम्स और प्लेज में से आते हैं। ठीक है, 5 में से आपने 3 हल करने हैं, 2 की चॉइस होती है और ये 20 नंबर का होता है सवाल। उसके बाद आपको जो दूसरा नंबर, अब ये जो रेफरेंस टू दी कंटेक्स्ट है ना, ये आप लोगों को नोट्स में 2 तरह के हैं। यानी कि एक वो है जो आपने जस्ट एक ही याद करना है पूरे पोएम का, पूरी प्ले का, और एक वो है जो सेपरेट सेपरेट स्टैंजा की है। ठीक है, अभी जो आप लोगों को मिल रहे हैं वो सेपरेट सेपरेट मिल रहे हैं। इंशाल्लाह पेपर के 2-3 दिन पहले आपको एक वाले मिलेंगे, वो भी आप लोग जो है वो करके ईजिली जाओ पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है, जिसमें आपको ना 5 सवाल आते हैं, आपने उनमें से 3 करने होते हैं। और ये जो 5 सवाल होते हैं ना, ये आप लोगों के आते हैं जी शॉर्ट स्टोरी से और प्लेज में से। और ये आप लोगों ने एक सवाल का जवाब लिखना होता है 150 वर्ड्स पे। जी हाँ, 150 वर्ड्स पे आप लोगों ने ये वाला इसका जवाब देना होता है। 20 नंबर का सवाल ये भी होता है। आपने 5 में से 3 करने होते हैं। अब आपको जो 3 है ना वो आपको शॉर्ट स्टोरी से आती है, 2 आपको प्लेज में से आते हैं। अब आपकी मर्जी है, आपने मैनेज कैसे करना है, वो आप जैसे आपको ईजी लगता है वैसे कर लें। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आता है, इसमें भी आपने जो आंसर लिखना होता है एक सवाल का, वो 150 वर्ड्स लिखने होते हैं। ये भी 20 नंबर का क्वेश्चन होता है और इसमें भी 5 सवाल आते हैं, आपने 3 करने होते हैं। और ये जो 5 सवाल है ना, ये सारे आपको पोएम्स में से आते हैं। ठीक है, अब अगला सेक्शन बी स्टार्ट होता है, जो कि आपका होता है अनसीन ग्रामर पोर्शन। ठीक है, ये आपको बुक वगैरह से नहीं आता, लेकिन ये जो सवाल है कंप्रीहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग का, ये आप लोगों को एक पैराग्राफ होता है, इसमें आपको नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं और साथ में आपको बोला जाता है कि इसकी एक प्रेसी बनाए। प्रेसी का ये होता है कि आपने इसको मुख्तसर करके, यानी कि ये 3, 6, 9, 12 लाइनें हैं ना ये वाली, आपने 4 लाइनों में इस पैराग्राफ का पूरा मतलब समझाना होता है और एक टाइटल आपने देना होता है जो आपको बेहतर लगता है कि किस टॉपिक के ऊपर आपको ये पैराग्राफ आया। बाकी क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चन के आंसर सेम आप लोगों को पैराग्राफ में दिए होते हैं, लेकिन आप लोगों ने सेम नहीं लिखने होते, बल्कि उनको अपनी वर्डिंग में चेंज करके लिखना होता है। ठीक है, यही सवाल होता है ये वाला और 25 नंबर का होता है। आप नोट्स में से इसकी प्रैक्टिस करो, कुछ चीज़ें रूल्स वगैरह होती हैं वो याद करो और इंशाल्लाह आपका पेपर ये वाला हो जाएगा ये सवाल। ठीक है, अगला आपको आखिरी सवाल आता है क्वेश्चन नंबर 5, 15 नंबर का। इसमें आपको यहाँ तो डायलॉग करना होता है, यहाँ आपको ये पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करनी होती है इंग्लिश में। अब ये जो पैराग्राफ है ये अनसीन आता है। अगर आपकी वो टेंसेस वगैरह ठीक है, अगर आपको बनानी आती है तो आप ये अटैम्प्ट कर लो, वरना आप डायलॉग की तरफ चले जाओ। ठीक है, नोट्स के अंदर डायलॉग दिए गए हैं क्योंकि ये डायलॉग ज़्यादा बेहतर रहता है। ये फिर भी आप लोग अगर 4-5 डायलॉग तैयार कर लो तो उसकी प्रैक्टिस से आपको ऑटोमेटिकली इसका डायलॉग बनाना आ जाता है किसी भी टॉपिक के ऊपर। बाकी कुछ मल्टी भी दिए होते हैं ताकि आप लोग जब उसमें भी एडजस्ट कर सको। तो यही आप लोगों का पेपर होता है जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का, जो कि बाकी यूनिवर्सिटी से थोड़ा डिफरेंट होता है। इसीलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे अकॉर्डिंग टू जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद समझाया है कि आपको कितने कितने सवाल आने हैं, कहाँ कहाँ से आने हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।
नोट्स बाकी आप लोग ले लें, वहाँ से तैयारी कर लें, इंशाल्लाह गारंटी के साथ आपकी तैयारी हो जाएगी। नोट्स आप 2 दिन पहले भी लेकर उनको पढ़ के आप आसानी से पास कर सकते हो। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।